तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। देखो तुम मुश्ताक को अच्छी तरह जानती हो, उसकी आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ है। वो खुशबख्त को तबाह करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि अगर एक तरफ खुशबख्त है तो दूसरी तरफ उसका अपना सगा भाई है। नूर उनको पसंद आ गई है। लड़के की माँ और बहन नूर को बहुत प्यार कर रहे थे। मेरा दिल तो कहता है कि जवाब हाँ में ही होगा। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। जाना आज एहसास हो रहा है मुझे कि आप मेरे साथ खुश नहीं हो। ऐसा कैसे सोच लिया आपने? आपके बहते आंसू देख के मेरी इतनी कोशिश के बावजूद भी आप मुझसे खुशी नहीं। ऐसा क्यों लगा आपको? आपको पता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखूं, आपकी आंखों में मैं खुशी की चमक देखूं। मुझे लगता है मेरी ये ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। ऐसी बात नहीं है। जब से आपकी जिंदगी में आई हूं, मैं बहुत खुश हूँ। अपने आप को खुश नसीब समझना शुरू हो गई। और पता है, ये अम्मी और हाजी अब्बा की दुआओं की वजह से हुआ। तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों आए थे? अगर अम्मी, महर और हाजी अब्बा जिंदा होते, मुझे इस तरह से देख के कितना खुश होते ना। बस यही सोच सोच के मुझे रोना आ गया। हम कल ही किसी मदरसे या वेलफेयर पे जाके हाजी अब्बा, आंटी और मेहर के नाम की डोनेशन देंगे। आप प्लीज रोना बंद कर दो। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब वो मैडम ने मुझसे कहा है कि मैं कल अपने लिए कहीं और नौकरी तलाश कर लूँ। आप लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं?
हाँ जा रहे हैं। साहब मुझे 4 साल हो गए यहाँ नौकरी करते हुए। कभी बेगम साहिबा ने तनख्वाह के लिए भी तंग नहीं किया और किसी चीज़ की परेशानी भी नहीं हुई मुझे। साहब भी बहुत अच्छे इंसान थे, पता नहीं कहाँ चले गए। कनाडा गए होंगे पहले से तैयारी करने के लिए, और आप भी वापस पता नहीं लौट के आएंगे या नहीं, और मुझे पता नहीं अब कहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। बहरहाल आप लोग जहाँ भी जाएं, मुझे आप बहुत याद आएंगे। तेरा पैमान सही। जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। याद क्या तुझे को दिलाए, याद क्या तुझे को। मैंने जॉब सर्च की है, सीवी भी फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन आपको जॉब की क्या जरूरत है? अब पापा मुझे खर्चा थोड़ी देंगे, गुजारा तो करना होगा ना। अगर मैं कुछ कर सकूं आपके लिए तो। तुम जितना कुछ कर चुके हो वो बहुत है, बल्कि बहुत से भी बहुत ज्यादा है। प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत कर। शर्मिंदा तो मैं खुद हो रही हूँ। वो कैसे? तुम मुझे यकीन दिलाते रहे, मैं तुम्हारी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं थी। काश महर जिंदा होती तो आज मैं उसे यकीन दिलाती कि ये यासिर कोई और है और वो यासिर कोई और था। आपको अकेले डर तो नहीं लगता ना? डर किस बात का? अब सारे डर, सारे खौफ मेरे दिल से निकल गए। अच्छी बात, आप एक बहादुर लड़की और आपको होना भी चाहिए। अब अगर राहिल दोबारा मेरे दरवाजे पे आया तो? अब बेफिक्र, वो अब कभी नहीं आएगी। क्यों? क्या किया तुमने उसके साथ? दरअसल मैं आपको यही बताने आया था कि अम्मी आप क्या हाल है बेटा? कैसी है? बिल्कुल ठीक जी तेरा। बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। आए ना, सलाम अलैकुम। आए ना प्लीज। खुशबख्त, खुशबख्त, देखो कौन आया है। सलाम अलैकुम। जीती रहो बेटा, खुश रहो, जीती रहो। बेटा वो मुझे माफ कर दो। कैसी बातें करी आंटी आप? आए बैठे। नहीं, पहले मैं अपनी बहू का सदका उतारूं। अल्लाह तुम्हें कोई दुख ना दे कि किसी गरीब को दे दे। जी, ये बताएं क्या खाएंगी, क्या पिएंगी, क्या खातिरदारी करूं आप? अरे हम तो पूरे दिन के लिए आए हुए, खाना पीना तो चलता रहेगा। तो फिर एक मजेदार सी मटन कढ़ाई बनवाते हैं इनके लिए। नहीं भाई, मेरी बहू को इस हालत में बिल्कुल तकलीफ नहीं दी। तो फिर बाहर से मंगवा लेते हैं ना कुछ। अरे बाहर से लाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। आप सौदा ले आइए, मैं घर में पका दूंगी। ठीक है, मैं फिर सौदा लेकर। ठीक है, आप बैठे। अब हेलो जी, बोल रही हूँ। अच्छा
जी नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। ओके। हाँ, तो ऐसे करना कि जिस तरह से तुम्हें कहा बिल्कुल वैसे ही मानूर का ख्याल हो। साहब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बेबी को कोई तकलीफ ना हो। पर हाँ, तनख्वाह की बात तुम उनसे नहीं करोगे, सिर्फ ये बात करोगे कि बेटी और बहू के लिए जगह चाहिए रहने के लिए, बस। वैसे साहब आप कितने अरसे के लिए जा रहे हैं? फिलहाल तो 3-4 माह के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुमसे कांटेक्ट करो, अपने फोन का ध्यान रखो। ठीक है साहब। तुमने बहुत अरसा मेरे पास नौकरी की, तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर एतबार नहीं कर सकती, क्योंकि मानूर तो तुम्हारे हाथों में बड़ी पड़ी है। जी साहब, बेबी तो मेरी बच्चियों जैसी है जी। बचपन में इकबाल बाबा कहकर मेरे पीछे पीछे भागा करती थी। अच्छा, तुम ऐसे करना कि मेरे बारे में उससे इस तरह से पूछना जैसे तुम कुछ नहीं। ये साहब समझ गया। तुम ऐसे करो, ये रख लो और शाम को मानूर बीबी की तरफ चले जाओ और मुझे सारी तफसीलात बता दो, ठीक है? और किसी किस्म की फिक्र मत करो। मैं चलता हूँ, ठीक है? जानता हूँ साहब, आपके लिए बाप बेटी का रिश्ता इतना अहम नहीं जितना पैसा। कहाँ गई थी? ये देखिए जरा। उफ, ये इसकी हालत किसने कर दी? बाजार में खड़े आवारा लोगों के साथ लड़ रहा था और वो भी फजूल में। फजूल में नहीं, आपकी तस्वीर को देखकर उसने उल्टी सीधी बात की थी। आप मेरी इज्जत और बीवी हो मेरी। अगर आपके बारे में कोई उल्टी सीधी बात करेगा तो जान से मार दूंगा, खून पी जाऊंगा। खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ तुम। तुम्हें किसने कहा है कि थर्ड क्लास लोगों वाली हरकतें करो या फिर बाजार में खड़े आवारा लोगों के साथ जाके लड़ाइयां करो? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब कुछ करने की। अजीब जहालत दिखाई है तुमने। और वो जो बातें कर रहे थे वो क्या था? वो पढ़े लिखे लोगों की बातें थी। मैं तुम्हारी एक भी आवाज और सुनना नहीं चाहती, समझ में आई है तुम्हें? मेरे लिए किसी से भी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ में आई है? रिलैक्स। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। बेटा इतनी सी थी आप जब मैं नौकरी छोड़कर गया था, गोदों में खिलाया है तुम्हें। पता है मैं आपको कितना मिस करती थी। इसीलिए तो शायद दोबारा आ गया हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आप अपनी बहू और बेटे को क्यों नहीं लेकर आए? बेटा पहले आप लोगों से पूछना भी तो जरूर था ना। अब तो पूछ लिया ना, अब ले आइएगा। पहले इरशाद साहब से तो पूछ लूं, अगर वो इजाजत दे देंगे तो मैं ले आऊंगा। आपने मुझसे पूछ लिया ना, काफी है। इसे आप अपना ही घर समझिए। अरे जीती रहो बेटा, खुश रहो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुश्ताक, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। जाओ यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, बल्कि लड़ाई झगड़ा खत्म करना है। आज पहली बार तुम्हारे घर आया हूं सलाहुद्दीन। खुश होकर मुस्कुराकर
अपने भाई को गले नहीं लगाओगे? मेरे भाई, तुम जीत गए हो। तुम जरूर जीत गए। गलत मैं था। तुमने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं नहीं समझा। मेरी अक्ल में जैसे पर्दे पड़े हुए थे। लेकिन अब समझ चुका, जान चुका हूं कि वो मेरा नसीब नहीं था। अल्लाह ने खुशबख्त और सलाउद्दीन तुम्हें एक दूसरे का नसीब बना है। अपनी तमाम तर गलतियों और कोताहियों की माफी मांगने आया हूं। भाई क्या करूं? मुझे माफ कर। आए ना, बैठे। जीते रहो बेटा। तुम बहुत परेशान हो रही थी ना घर में बैठे बैठे। अब मैंने तुम्हारे लिए मसरूफियात का बंदोबस्त कर दिया है। वो क्या? भाई वो मैंने तुमसे जिक्र किया था ना कि हम लोग स्कूल की एक नई ब्रांच खोल रहे हैं। जी बताया था। तो बेटा वो ब्रांच खुल गई है और अब बिल्कुल रेडी है और तुम उसको हैंडल करोगी। मैं? हाँ, तुम क्यों नहीं? पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, क्वाइट एफिशिएंट। लेकिन मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे। तो इसमें घबराने की क्या बात है? हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरे काम से कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारा स्कूल इस एरिया का सबसे अच्छा स्कूल है। ग्रेट, दैट शुड बी द स्पिरिट। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ऐसा करते हैं कि हम किसी दिन भी स्कूल के विजिट को चलते हैं। कल क्यों नहीं? Why not? कल ही चलते हैं। नूर, मायरा का फोन आया है बेटा। हाँ मायरा। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। चलो ओके बाय। कहीं जा रही हूँ? जी बाहर जा रही हूँ। आपको कोई काम? नहीं। आप कुछ कहना चाह रही हैं मॉम? हाँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगा जिस बदतमीजी से मुन्ना पे गुस्सा आ रही थी। बेटा ये अच्छी बात नहीं है। मॉम मुझे उसकी हरकत पे बहुत गुस्सा आया था इसलिए। हाँ मगर उसने जो भी किया तुम्हारी मोहब्बत ने किया ना। उसकी ये जो हरकतें हैं ना ये मुझे बहुत जिच कर देती है। आप इनको बार बार मोहब्बत का नाम मत दें। तब नहीं होती थी कोफ, तब गुस्सा नहीं आता था जब उसको इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ रहती थी। अब क्या करूं? क्या चाहती हैं आप? क्या करूं अब? देखो बेटा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके? आई मीन मुन्ना एक सादा सा आदमी है। कहीं खुदा ना खास्ता उसकी कोई बद्दुआ ना लग जाए। यू सी, यू हैव टू एक्ट वेरी वाइज। बहुत समझदारी से और बहुत अक्लमंदी से मुन्ना से जान छुड़ानी पड़ेगी। ओके। आई मीन अल्लाह हमारे साथ है। हम माँ बेटी एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, राइट? बहुत समझदारी के साथ। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? या गुड गुड।
जाना। अरे बाबा वो मेरी कमकली थी, बेवकूफी थी। वो मुझ जैसे गरीब अनपढ़ जाहिल से कैसे शादी कर सकती है, कैसे प्यार कर सकती है? अक्ल लड़ा, सोच तो सही। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, यासिर से बच कर रहिएगा। बहुत गलत और बहुत खतरनाक लड़का है, कहीं आपकी इज्जत से ना खेल जाए। महर कहाँ है? हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं, मिलना चाहते हैं उससे। वो आप लोगों के साथ नहीं आई? महर अब इस दुनिया में नहीं है। देख के याद आया है किस कदर